मुर्दाबाद। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। और अब हमारे मध्य बहुत ही वरिष्ठ नेता पूजनीय पुरुष आदरणीय गुरु जी श्री देवेंद्र शास्त्री जी अब अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आप उनके विचार भली भांति सुन सकें। कि डॉक्टर परमार की भूमि में पैदा हुए लोगों का क्या जज्बा है। आपने साबित कर दिया कि राजा वीरभद्र सिंह जी के पीछे चलने वाले लोगों का क्या जज्बा है। हमें जो भी कोई हमारे साथ व्यवहार हुआ उस व्यवहार को कुछ करके दिखाना है, बताना है कि पछात क्या है। अभी मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे, एक बेटी आई, बहुत बातें हुई, इसमें आएगा आपके पास। लेकिन जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, डॉक्टर परमार का साया हिमाचल प्रदेश से उठा, संसार से उठा, हम सभी लोगों पर से उठा। पछात कांग्रेस पर उसकी मार पड़नी शुरू कर दी जिगर लोगों ने। नतीजा ये हुआ कि अपने आप जैसे आज आप खड़े हैं 1982 में मिलकर के सभी बुजुर्गों ने, डॉक्टर परमार के साथियों ने और कट्टर कांग्रेसियों ने मुसाफिर साहब को आजाद किया और जीत के बताया, आगे ला के बताया। उसके बदले में मुसाफिर साहब ने आपके यहाँ जो किया उसका नमूना है कि आप एक तरफ कांग्रेस हाईकमान दिल्ली बैठी है और उसके दबाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश में बैठी है। वो सेंटर में बैठे हुए लोग जिसमें हमारी सोनिया जी बेबहरी हैं, उनको कोई पता सता नहीं होता। उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका बचपन में उनको कोई पता नहीं होता, कद्दावर नेता जा रहे हैं और कद्दावर जो अब जहां जहां पर भी प्रभाव था कांग्रेस का वो समाप्त होता जा रहा है। पंजाब आपके सामने नमूना है। ऐसे हालात के बीच में दोबारा वक्त आ गया इस पछात के ऊपर। डॉक्टर परमार के जाने के बाद, उनका साया उठने के बाद पछात के लोगों को आजाद उम्मीदवार के रूप में उतारना पड़ा और मुसाफिर साहब को उतारा, नौकरी छड़वाई। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं आ गया। लोगों ने, ऊपर के लोगों ने जुबान की लेकिन फिसल गए, टिकट नहीं दिया। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि टिकट सेहत के साथ चाट लेना। आज भी हम वही कह रहे हैं। हमारे पास हजारों की संख्या में उपस्थित होकर आपने साबित कर दिया कि जन भावना क्या होती है, जन सम्मान क्या होता है। जो जनता जन सम्मान को ठुकराएगा वो खुद ठुकर जाएगा। आप बड़े हैं, जिसको आप बनाते हैं वो तब बड़ा बनता है जब आप बनाते हैं, और जब आप उतारते हैं तब वो छोटा बनता है जब आप उतारते हैं। इसलिए आप महान हैं, आप बड़े हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। बोला गंगूरा मेरी गैली कोई नहीं होना नौजवान, मैं सोच रहा सच्ची नहीं होना यार, बूढ़े की गैली। आज इस पछात का नौजवान पुराने स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिला रहा है। आज इस ये प्रमाणित कर चुका है कि अगर कोई पछात का अपमान करता है, हमारे उन पूर्वजों का अपमान करता है। अभी राव साहब कह रहे थे ये डॉक्टर परमार की बेइज्जती है और ये राजा वीरभद्र सिंह की बेइज्जती है, जिनका राइट हैंड होकर के मुसाफिर साहब ने काम किया। आज का दिक्कत होगी ऐसी शख्सियत को आगे लाने के लिए। इधर से उनके परिवार पर दबाव डाल रहे हैं, चाल खेल रहे हैं उनके साथ कि ये हलीलो जागे ना है।
और दूसरी तीसरी चैनल सेंटर से मिलजुल के चल रहा है काम। वो सोनिया जी और उनके बच्चे भी बैठे रहे हैं और इधर दबाव डाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपने मुसाफिर साहब को उसी रूप में 82 के रूप में कामयाब बनाना है और पूरे प्रदेश में साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, थोड़ी सी बात आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप साथ हैं। थोड़ी सी बात सुन, एक बात सुनना, हमारे साथ हुआ क्या? वो बेटी हमारी है, लेकिन उसको गलत तरीके से उसका प्रयोग किया। और कैसे किया गया? आपके सामने एक गड़ा हुआ नीचे पोल गड़ा हुआ है, पोल। उस पोल के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है। पोल के ऊपर कपड़ा क्या लगा हुआ? ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद है और नीचे हरा है और हाथ का निशान है। लोग बोलेंगे ये क्या चीज है? ये कांग्रेस का झंडा है। क्या बोलेंगे लोग? ये कांग्रेस का झंडा। अब क्या हुआ? दिल्ली वालों ने क्या किया? पोल रहने दिया वही जिसपे वो केसरिया सफेद और वो लगा था। लिया आधा हरा और आधा केसरिया मिला करके बीच में कमल का फूल ऊपर से लगा दिया। सेंटर से भी बोल रहे हैं, प्रदेश के दबाव में बोल रहे हैं लीडर, इसको कांग्रेस का झंडा बोलो, इसको कांग्रेस का झंडा बोलो। साथ के लोग बोलते हम कैसे बोल दें कांग्रेस का झंडा? साथ के लोग बोलते हम कैसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अभी आप बात समझिए, सुनिए और सबको समझाइए, सबको ये बात बताइए कि जो देवी आपने वहां से टपकाई है उसके आपने तो उसको कहा ही नहीं कि तू भाई वहां सबके साथ घुल मिल के चल, वहां परिवार की तरह रहे। आपने वो शिक्षा गलत दी वहां से, और यहाँ भी उड़ाने वालों ने उड़ा दिया। और हमारे भी कुछ एक लोग बेचारे गए तो इसलिए होंगे कि बेचारी ये वैसे ही भटकरी आके सके, चलो हम भी 15-20 आदमी साथ चलते हैं तो हो जाएगा, इसका नाम भी कांग्रेस ही हमारा। लेकिन गलत तरीका है। उस लड़की के साथ भी आप सेंटर वालों खिलवाड़ कर रहे हैं और पछात कांग्रेस के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ना उस बेटी का दोष है, ना पछात कांग्रेस का दोष है। सोनिया जी आपकी अज्ञानता का दोष है और आपके बच्चों के अज्ञानता का दोष है। आपकी निगाह नहीं होती उन लोगों के ऊपर के हमारे इर्द गिर्द, और जो हमने चुन रखे हैं लोग वो क्या काम करते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है वो आपको देखे नहीं तो ये चौपट हो गया काम, कांग्रेस समाप्त हो गई है। आज ये सारी की सारी हजारों की संख्या में जनता कांग्रेस को छोड़ने के लिए इकट्ठी हुई है। आजाद उम्मीदवार को कहने छोड़ दिया। मैंने 14 साल की सर्विस छोड़ी उस कांग्रेस के लिए, लेकिन गंगूराम मुसाफिर के लिए मैं उस कांग्रेस को भी छोड़ दूंगा। जिस व्यक्ति ने एक पहचान बनाई डॉक्टर परमार के बाद, जिस व्यक्ति ने राज साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे छत का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश में कुछ करके दिखाया। आज पूरा हिमाचल प्रदेश मुसाफिर साहब का सिंपैथी करता है। और जो हमारे भाजपा के लोग हैं, जो हमारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनके फोन मुझे आए मिले, कहने लगे हमको बहुत दर्द है। बेशक हम पार्टी में मतभेद रखते हैं, लेकिन मुसाफिर साहब जैसा कद्दावर नेता और इस तरह का व्यवहार हो, तो इतनी बात समझते हुए आपने ये साबित कर दिया इस जनसभा के रूप में, जो हजारों की संख्या में है। ये बात कोई सोनिया जी तक पहुंचा दो। बेशक आपने किसी को चुन लिया, आपके ऊपर निगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू का एहसान है हिंदुस्तान के ऊपर, इंदिरा जी का एहसान है हिंदुस्तान के ऊपर। आपकी वो कदर, जो कदर उस आपके परिवार की, वो किसी की बन नहीं सकती। बेशक आप साइलेंट हो जाएं, लेकिन थोड़ा सूझ में तो आइए सोनिया जी। आप इंदिरा जी की बहू हैं। अरे राहुल और प्रियंका आप इंदिरा जी के पोते हैं। आपके साथ बहुत भावना जुड़ी है देश के लोगों की। आप थोड़ा होश में तो आइए। आपको मिलने में दिक्कत, आप किसी की तकलीफ सुनते नहीं, तो कौन आपके साथ जुड़ेगा? और यही बात मैं यहाँ प्रदेश के नेतृत्व से भी कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, दूसरों के दबाव में आएगा। कोई जरूरत नहीं दबाव में आने की। पूरा का पूरा प्रदेश रानी प्रतिभा सिंह के साथ है, स्पीकर साहब के साथ है। अगर उस बात की कदर नहीं समझते तो हमने क्या करना उसके लिए। आज हो गया सबसे कदावर नेता राज साहब का राइट हैंड
उसको तो आपने बागी बना दिया, बनाया आपने। क्यों तोड़नी थी वो कमेटियां, क्यों तोड़ना था वो मंडल जो काम कर रहा है बहुत अच्छी तरह से, उसको तोड़ना था। देखते आप, निरीक्षण करते। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ये रिपोर्ट थी कि मुसाफिर साहब जो हैं वो कमजोर हैं, हारेंगे, तब तुमने प्रस्ताव में ये मांगना था कि ये 2-3 के नाम और भी दो। उधार लाए और बीजेपी से उधार लाए। कांग्रेस में तुम्हारे को कांग्रेस में कोई लीडर नहीं। सुनिए बात, चलो उधार लाते, 68 कंस्टिट्यूएंसी वहां से कांग्रेसी को उधार लाते, जैसी बेटी को बीजेपी से उधार लाए और उसको करते, तब भी लोगों को एतराज ना हो कि भाई कांग्रेसी है, चलो बाहर का है कोई। लेकिन ये सब की सब नादानी आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस से विमुख करा रही है लोगों को और कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया आपने। 114 कमेटी आपने तोड़ दी, कुछ काम ना करो, हैं? 14 जोन तोड़ दिए, मंडल तोड़ दिया और कई दिन पहले तोड़ दिया, जबकि अब तक तो बहुत बड़ी कन्वेंसिंग होनी थी, आपके ही कलगी लगनी थी। अब तो पता नहीं भाई कलगी किसके लगे किसके ना लगे। और अब तो हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, कांग्रेस पार्टी से बाहर हैं, जिसकी सरकार बनेगी, जो हमारा साथ, जिसको हमारी जरूरत होगी हजारों लोगों की, उधर जाएंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी के लिए ताने मत मारिए, किसी के लिए अपमानित शब्द मत कहिए। बूढ़ा होने के नाते कह रहा हूँ आपको, किसी के लिए अपमानित शब्द मत बोलिए। जो अपमानित शब्द बोलता है उसका स्तर गिर जाता है मानवता। सम्मान पूर्वक बोलिए, अपनी तकरीर को तरीके से पेश कीजिए। नौजवानों के लिए खास करना, अपनी तकरीर बोलिए और तरीके से पेश कीजिए और अपने नेता के लिए लोगों के मन में भाव जगाइए। अरे अब क्या कुछ जो नहीं था वो गंगूराम मुसाफिर जी ने तैयार किया। और ये एक नेताजी मुझे शास्त्री जी उस वक्त होते थे, हाथ पावना बाजू पर, मोहर लगाओ तराजू पर, रासू मांदर के बस्तीराम शास्त्री और इनके साथ कुछ नौजवान जिन्होंने एक बार बस तुम्हारे से भी बड़े कम थे और ठाठ बांध दिए, वो बुलाकर जीत दिला दी मुसाफिर। अब ऐसा करना है, इनसे सीखना गुरु, रासू मांदर के बस्तीराम शास्त्री से कैसे करते हैं काम। लेकिन ये जरूर है कि सभ्यता, इंसानियत, शराफत जो है वो आपने छोड़नी है। भले ही हम कागजी तौर पे इस कांग्रेस पार्टी को, लेकिन भावना से हम छोड़ सकते हैं डॉक्टर परमार को, राजा वीरभद्र सिंह को, हम छोड़ सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा जी को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, महादेव गोविंद रानाडे को, उनको हम छोड़ नहीं सकते। वो हमारे बुजुर्ग हैं और वो बुजुर्ग तो सबके से कोई सी पार्टी नहीं। इसलिए उन बुजुर्गों के कदम पर चलते हुए, भावनाओं से चलते हुए, सबका सम्मान करते हुए अपना काम करो और सबको प्यार से मोल्ड करो और मुसाफिर को बहुत बड़ी जीत दिलाओ, बहुत बड़ी जीत दिलाओ। आपका विकास होगा। एक बात मैंने और बोलूंगा, ये करतूत का आदमी चाहे कहीं हो उससे फायदा होता है, किसी पार्टी में हो, कहीं हो, बिना पार्टी, जिसको पता है, जिसको तजर्बा है, वो हमारे पास मुसाफिर साहब हैं। जहाँ भी जाएंगे, मुझे अच्छी तरह से बात याद है, तालड़ी वाले ब्रह्मचारी जी ने सुना था श्लोक, तो मुझे भूल गया, थोड़ा सा टुकड़ा याद रह गया। टूटी फूटी नाव पड़ी हुई और ग्वाल गोपाल चल रहे, हमने नाव पार करनी है। कृष्ण ली और टूटी नाव और बैठ गए उसमें और बिठा दिया, सबको पार कर दिया। कृष्ण ने पूछा उन ग्वालों से, जैसे मुसाफिर साहब पूछते हैं आपको सबको कि भाई तुम क्यों बैठ गए, तो टूटी नाव थी। एक शब्द है वहां पर जो बड़ा मार्मिक है, तुम नसी करण धारा। हे कृष्ण, तुम हमारे नाव को चलाने वाले हो, हमने नाव नहीं देखनी, हमने चलाने वाला देखना है। इस वजह से आपने विश्वास अंत में एक बात कहने लगा और मेरा दिल तो उस दिन पसीज गया जब आपने ये कहा, हम साहब ने कहा मैं नहीं इलेक्शन किसी से लड़वाऊं। आपने कहा नहीं, आपसे ही लड़वाना है, आपको आजाद लड़ना पड़ेगा और हमारे लिए
तो मुसाफिर साहब क्या कहते हैं, ये बात हम ऊपर भी कहना चाहते हैं, अरे मजबूर किया अपने पछात के लोगों को कि एक आज़ाद उम्मीदवार उतारा जाए। इस बात को मंथन कीजिए, दोबारा इस तरह का गड़बड़ ना हो, ये पार्टी फलती रहे, अच्छा काम करे देश के अंदर, तो उसको शीर्ष नेतृत्व को ये चिंतन भी करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत